क्या आपने कभी चिढ़कर किसी को ऐसे कहा है, तब तक तो ये काम मैं खुद ही कर लूंगी, तुम्हारी क्या जरूरत है? अगर कहा है तो कुछ इसी तरह के सेंटेंसेस हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। इस टेंस का नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और दैट्स ऑल। बाकी पढ़ाते पढ़ाते बातें करेंगे, ठीक है? और अगर ये आपकी पहली वीडियो है इस चैनल पर तो डरने का नहीं, आपने बस 18 सेशंस मिस करे हैं और वो सारी वीडियोस बहुत प्यार और प्लेजर के साथ आपका वेट कर रही हैं। आपका जब मन करे आप तब से इस कोर्स को देखकर सारी वीडियोस पढ़कर अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, वो सो गया होगा और वो जा चुकी होगी। अब आप बताएं कि ये सेंटेंसेस प्रेजेंट टाइम में हैं, पास्ट टाइम में हैं या फ्यूचर टाइम में हैं? मतलब देखने में तो पास्ट लग रहा है ना, सो गया होगा, चली गई होगी, पर हमेशा हिंदी जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। इंग्लिश में उसके मायने थोड़े बदल जाते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से समझें। मैं आपके पास आई और मैंने आपको कहा चलो जैक से मिलने चलते हैं, तो आपने कहा जैक अभी सो गया होगा। ये बात पास्ट टाइम में हो गई कि जैक सो चुका होगा। यहाँ पर आप मस्ट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, जो हम आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। पर अगर मैं आपके पास आई और मैंने कहा हम कल जैक से 9 बजे मिलने जाएंगे, आज नहीं कल जाएंगे 9 बजे मिलने, तो आप मुझे कहोगे नहीं 9 बजे तो जैक सो चुका होगा, तो हम अभी चलते हैं मिलने क्योंकि अभी 7 बज रहे हैं। ध्यान से समझें, जब आप ये बताना चाहते हैं कि फ्यूचर टाइम में कोई काम पूरा हो चुका होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाएगा। और मस्ट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म कब यूज करनी है? जब आप कहोगे कि प्रेजेंट टाइम में कोई काम हो गया होगा, जैसे वो जा चुकी होगी, शी मस्ट हैव लेफ्ट। पर अगर अभी की बात नहीं है, फ्यूचर की बात है, तो वहां पर हम विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। एक बार इस सेंटेंस को देखें, वो जा चुकी होगी। अब ये बात प्रेजेंट में भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती है। ये आपको समझना पड़ेगा उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं या आप प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं। अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो आप यूज करेंगे विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस स्लाइड में इसके रूल समझते हैं। सब्जेक्ट लगाएं, विल हैव लगाएं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, और उसके बाद जो भी बात हो रही है, बचा कुचा जो भी बचा है उसको ऑब्जेक्ट में डाल दें। जैसे कल 9 बजे तक वो जा चुकी होगी। She will have left by 9 tomorrow. She will have gone, left, go, went, gone, leave, left. Will have left. अब क्या आप एक सेंटेंस बनाना चाहेंगे? आप 9 बजे ऑफिस मत आना क्योंकि 9 बजे मैं ऑफिस से निकल चुका हूँगा। प्रेजेंट की बात नहीं है, फ्यूचर की बात है। I will have left by 9 o'clock, so avoid coming at that time or try to come a little early. थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करें because by 9 I will have left from work. मैं काम से निकल चुका हूँगा। Will have slept. अब आप बताएं। नहीं, जैक के पास हम 9 बजे नहीं 7 बजे मिलने जाएंगे क्योंकि 9 बजे तक जैक सो चुका होगा। फ्यूचर की बात है, इसीलिए विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इजी फैक्ट ये है कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो या आप आई की बात कर रहे हो, सभी तरह के सब्जेक्ट्स के साथ आप सिंपली विल हैव यूज कर सकते हैं। कुछ याद नहीं रखना कि विल यूज होगा, शेल यूज होगा, हैज यूज होगा, हैव यूज होगा, सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम विल हैव यूज करेंगे। अब सेंटेंसेस से इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। रॉबिन विल हैव जॉइन्ड अस एट द मीटिंग बिफोर यू रीच। मतलब जब तक आप आओगे, आपके आने से पहले क्या हो गया होगा कि रॉबिन हमें ज्वाइन कर लेगा। ये पास्ट की बात होती तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते, पर यहाँ पर क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं और आप थोड़ा सा डर रहे हैं कि मेरे को लेट हो जाएगी कल आने में और मीटिंग 9 बजे शुरू होनी है, कैसे मैनेज करना है, तो मैंने कहा आप चिंता ना करें,
जब तक आप पहुंचोगे उससे पहले ही रॉबिन हमें ज्वाइन कर चुका होगा मीटिंग में, तो वो मीटिंग स्टार्ट करेगा, फिर आप बाद में ज्वाइन कर लेना। सो डोंट वरी, रॉबिन विल हैव जॉइंड अस एट द मीटिंग बिफोर यू रीच। तो आप चिंता ना करें। ये आपकी इंग्लिश में टेंस वैरायटी डालेगा और आप बहुत खूबसूरती से लैंग्वेज को यूज कर पाएंगे ना। नेक्स्ट सेंटेंस, एट 8 o'clock Samantha will have left। अब इसका मतलब ये है कि समैंथा 8 बजे से पहले जा चुकी होगी। अगर आप कहोगे शी विल लीव एट 8, सिंपल फ्यूचर टेंस, तो आप कहोगे कि वो 8 बजे जाएगी। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि वो 8 बजे से पहले या 8 बजे तक जा चुकी होंगी। तो अगर आप उनसे मिलने आना चाहते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। इंग्लिश सेंटेंस, at 8 o'clock Samantha will have left। Actually sir will have left by 9, so could you please try to come a bit early। सर 9 बजे तक जा चुके होंगे, तो क्या आप प्लीज थोड़ा सा पहले आ सकते हैं। Excellent। Next sentence, wouldn't they have arrived by 5। जैसे हम कभी कभी किसी से पूछते हैं कि वो 5 बजे तक आ नहीं चुके होंगे क्या। हिंदी में हम इन सेंटेंसेस को ग्रामर का ध्यान रखकर नहीं बोलते, तो हम कहते हैं वो 5 बजे तक नहीं आ गए होंगे क्या। पर आप अगर इसका मीनिंग समझेंगे तो आप किसी से ये पूछ रहे हैं कि क्या फ्यूचर में कोई काम पूरा हो चुका होगा, क्या सर 5 बजे तक ऑफिस आ चुके होंगे। इस टेंस के बिना इस तरह के सेंटेंसेस हम सही तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप सोचें कि मैं सिंपल फ्यूचर टेंस से इसको ट्रांसलेट करूंगा तो सेंटेंस कैसे बनेगा, विल सर कम एट 5, विल सर कम बिफोर 5। क्या सर 5 बजे आएंगे, क्या सर 5 बजे से पहले आएंगे। मीनिंग और सेंस चेंज हो गया है, इसीलिए हमें इस टेंस को पढ़ना जरूरी है। आप कहेंगे क्या सर 5 बजे तक या उससे पहले ऑफिस में पहुंच चुके होंगे। विल सर, ये वोंट है, विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन, पर अगर हमें सिंपल इंटेरोगेटिव में ये सेंटेंस बनाना है तो हम कहेंगे विल सर हैव अराइव्ड बाय 5 o'clock। और अगर हम कह रहे हैं क्या वो 5 बजे तक नहीं आएंगे तो आप सिंपल विल नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके वोंट यूज करें। वोंट दे हैव अराइव्ड बाय 5, दे मतलब एक से ज्यादा लोग हैं। वोंट दे हैव अराइव्ड बाय 5 o'clock। won't you have reached home by 9 o'clock। क्या तुम 9 बजे तक घर नहीं पहुंच चुके होंगे। अब आप एक सेंटेंस बनाएं, क्या आप इस रिपोर्ट को 9 बजे तक पूरा कर चुके होंगे। Pause the video and type your answer below in the comment section। Next sentence, I will have already performed before you join us। तो आपने अपने फ्रेंड को बोला कि मेरी ऐसे ऐसे एक परफॉर्मेंस है और आपको उस परफॉर्मेंस को देखने आना है। तो आपकी फ्रेंड ने कहा मैं 6 बजे फ्री होऊंगा तो मैं 6:30 तक आ जाऊंगा। तो आपने कहा इट इज ऑफ नो यूज देन बिकॉज आई विल हैव परफॉर्म्ड बाय देन। मैं उस टाइम तक ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका होऊंगा, कोई भी काम पूरा हो चुका होगा। आई विल हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड बिफोर यू जॉइन अस, सो इट्स ऑफ नो यूज फॉर यू टू कम देयर। इस बात का कोई फायदा नहीं है कि तुम वहां पर आओ। I will have already done it। I will have already done this work myself। ये काम मैं खुद से कर चुका हूँगा। I will have already done this work myself। जैसे they will have had their dinner by then। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मैंने आपको कहा कि हम उनके लिए डिनर लेकर चलते हैं और अब बज रहे हैं रात के 11। तो आपने का कोई फायदा नहीं है, वो अभी तक खाना खा चुके होंगे। आप देखिए हम इस तरह के सेंटेंसेस रोज कहीं ना कहीं बोलते हैं, पर जब इंग्लिश पढ़ने की बारी आती है तो हम कहते हैं हमें बस फ्लुएंट पब्लिक स्पीकर बनना है। हमें छोटे छोटे एरियाज पर काम करना पड़ेगा। ये कुछ इंग्लिश सीखना कुछ क्लासेस की तरह है कि पहले बेसिक ग्रामर, फिर एडवांस्ड ग्रामर, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी और फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और आपकी एक जो हाई लेवल की फ्लुएंसी डेवलप करनी है वो। तो अभी तक की वीडियोस में आप सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस फॉर्मेशन को अपनी स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि आप कभी कंफ्यूज ना हो कि विल हैव आएगा या मस्ट हैव आएगा। तो I think let's not get food for them because by the time we get there, जिस समय तक हम वहाँ पहुँचेंगे, by the time we will get there, they will have already had dinner। यहाँ पर had, have की थर्ड फॉर्म है तो आप कंफ्यूज ना हो। Have dinner, खाना खाते हैं,
हैड डिनर, खाना खा चुके थे या खा चुके होंगे. सो दे विल हैव हैड डिनर बाय देन. दे विल हैव हैड देयर डिनर बाय देन. I will have forgotten everything by tomorrow. तो मैंने आपको बहुत सारा पढ़ा दिया. अब आपने कहा इतना मत पढ़ाओ, मैं कल तक सब भूल चुका हूँगा. I will forget everything tomorrow. मैं कल सब भूल जाऊंगा. गलत इंग्लिश. आप कहना चाहते हैं कि मैं कल तक सब कुछ भूल चुका हूँगा अगर आप इतना सारा पढ़ाएंगे. सिंपल ट्रांसलेशन है. सब्जेक्ट के ठीक बाद आपको विल हैव लगाना है. जो भी काम हो रहा है उसकी थर्ड फॉर्म यूज करनी है. I will have forgotten everything by tomorrow. वो कल तक सब कुछ भूल चुकी होगी, तुम चिंता मत करो. You don't be worried. You don't be worried. She will have forgotten everything by tomorrow. अब आप इसको ट्रांसलेट करें. कल तक सब लोग सब कुछ भूल चुके होंगे, तो तुम चिंता मत करो. गलत इंग्लिश ही तो बोली है. कल तक सब भूल चुके होंगे कि आपने गलत इंग्लिश बोली थी, कोई याद नहीं रखेगा. और अगर कल नहीं तो आने वाले 5 साल में सब भूल चुके होंगे कि आपने कभी कोई गलत इंग्लिश बोली थी. आप इसको ट्रांसलेट करें और इस सेंटेंस को अपने दिल के थोड़ा करीब रखें. नेक्स्ट सेंटेंस, मैरी वोंट बी एट होम व्हेन यू अराइव. तो मैंने आपको बोला कि अच्छा आप जिस टाइम आओगे मैरी तो घर पर नहीं होगी. मैरी विल नॉट बी एट होम. ये सिंपल फ्यूचर का टेंस है. मैरी विल नॉट बी एट होम व्हेन यू अराइव. तो अब आपने मुझे बोला सच में वो कहाँ चली गई होगी. तो आप घर आना चाहते हैं कल 9 बजे और आप मेरे को बता रहे हैं कि मैं कल 9 बजे आऊंगा. मैंने कहा 9 बजे तो मैरी होगी नहीं घर पर. तो अब आप कह रहे हैं अच्छा वो फ्यूचर में कहाँ चली गई होगी 9 बजे. सो रियली वेयर विल शी हैव गॉन. विल हैव में से सिर्फ पहले वाला विल मतलब विल हैव स्प्लिट हो जाएगा और सिर्फ विल आगे आएगा सब्जेक्ट के. हैव बेचारा वही रह जाएगा. तो क्वेश्चन वर्ड, पहली हेल्पिंग वर्ब विल है तो आपने विल को पहले ले आए हैं, फिर सब्जेक्ट और फिर हैव गॉन. वेयर विल शी हैव गॉन. अब आप यहाँ पर ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर शी के साथ आप हैज क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपने पढ़ाया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम हैज यूज करते हैं. हमने पहले ही रूल स्टैब्लिश कर दिया था कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये हैव कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा कि किसी सब्जेक्ट में हैज लगाओ किसी में हैव लगाओ. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप हमेशा हमेशा विल हैव यूज करेंगे. तो इसीलिए यहाँ पर हैव नहीं हैज यूज हुआ है. आप इस सेंटेंस को 2 से 3 बार बोलें जब तक आप इस सेंटेंस के साथ कंफर्टेबल ना हो जाएं. वेयर विल शी हैव गॉन. वेयर विल शी हैव गॉन. वेयर विल शी हैव गॉन. Where will she have gone? क्या आप इसी तरह का एक सेंटेंस खुद से ट्रांसलेट करना चाहेंगे? जैसे वो क्यों जल्दी जा चुका होगा पार्टी से. जैसे मैंने कहा जैक तो जल्दी निकल जाएगा, वो 9 बजे चला जाएगा पार्टी से. तो आपने कहा क्यों, वो 9 बजे क्यों निकल चुका होगा पार्टी से. ऑल द बेस्ट. विल यू हैव फॉरगॉटन मी बाय देन. तो मैंने आपको बोला कि आपका स्पोकन इंग्लिश कोर्स बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, तो क्या उसके बाद आप मुझे भूल चुके होंगे. मतलब अगर मैं आपको 2022 में मिलूंगी तो क्या तब तक आप मुझे भूल चुके होंगे. विल यू हैव फॉरगॉटन मी बाय देन. विल यू हैव फॉरगॉटन मी बाय देन. या फिर तब तक तो मैं उसको भूल चुका हूँगा. आई विल हैव फॉरगॉटन हिम बाय देन. शी विल हैव फॉरगॉटन मी बाय देन. तब तक वो मुझे भूल चुकी होगी. She will have forgotten me by then. Next sentence. Next year at this time, we will have started 5 more branches of Ocean English Academy. हम कह रहे हैं कि अगले साल इस समय तक हम 5 ब्रांचेस ओशन की और खोल चुके होंगे. ये एक अफर्मेशन भी हो सकती है. आपको पता है अफर्मेशंस क्या होती हैं. क्या आप चाहते हैं कि मैं अफर्मेशंस के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं कि अफर्मेशंस कैसे काम करती हैं, किस तरह आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में जो भी आप चाहते हैं. अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो भी बताएं, नहीं पढ़ा है तो भी बताएं. आई वुड लव टू डू अ क्विक वीडियो फॉर यू ऑन हाउ टू राइट अफर्मेशंस. ये अफर्मेशन की तरह मैंने यहाँ लिखा है, पर हमारा टारगेट है कि 2022 तक अभी हमारी 2 ब्रांचेस ऑपरेशनल है. एक ब्रांच नेक्स्ट मंथ हो जाएगी, पर 2022 इस मंथ तक वी विल हैव ओपन्ड 5 मोर ब्रांचेस ऑफ ओशन इंग्लिश अकेडमी. अभी हमारी दोनों ब्रांचेस गुड़गांव में हैं, तो आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए हमें यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. हर जगह मार्केटिंग, कम ऑन. सॉरी अबाउट दैट. चलो, होता है ना, यू नो आई एम नॉट अ यूट्यूबर गाइज, यू माइट नो दैट राइट. मैं एक टिपिकल यूट्यूबर कभी भी नहीं थी.
मेरा पैशन पढ़ाना और पैसे कमाना था, तो इसीलिए इंस्टीट्यूट्स स्टार्ट करे। पर फिर कोविड के टाइम पर सब कुछ काफ़ी अनसर्टेन था एंड आई वाज लाइक पढ़ाना है, लोगों को ट्रेन करना है, बहुत सारे लोगों तक पहुंचना है, तो वीडियोस बनानी शुरू कर दी थी, पहले इंस्टाग्राम पर और फिर यूट्यूब पर। तो इसी तरह मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। ओके, ये होमवर्क है आपके लिए। आप इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़कर समझें। जैक एंड समंथा आर गोइंग टू द सिनेमा। जैक और समंथा सिनेमा जा रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। द मूवी बिगिंस एट 7:30। ये रेगुलर एक्शन है, हर रोज फिल्म 7:30 बजे ही शुरू होती है, तो ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मूवी एक है तो द मूवी बिगिंस एट 7:30, ठीक है। एंड इट इज ऑलरेडी 7:20, पर अभी ऑलरेडी 7:20 हो चुके हैं, इट इज ऑलरेडी 7:20। अब आप देखिए कि जब आप एक पूरी बात अपनी इंग्लिश में बताते हैं तो आप सिर्फ एक ही तरह का टेंस नहीं, बस सारे तरह के टेंसेस को यूज करते हैं अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करने के लिए। इसीलिए सारे टेंसेस को पढ़ना जरूरी है। एंड इट विल टेक देम, उन्हें लगेंगे, इट विल टेक देम 20 मिनट्स टू गेट देयर। वहां पहुंचने में 20 और मिनट। It will take them 20 more minutes to get there. वहां पहुंचने में। When they get there, जब वो वहां पहुंचेंगे, मूवी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होगी। ये आपका होमवर्क है, आप इसको ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में लिखें। पर सिर्फ ट्रांसलेट नहीं करना, सिर्फ गैप को फिल नहीं करना, आप इसके बाद एक और सेंटेंस लिखने की कोशिश करें और लिखने के बाद अपनी आईज क्लोज करें या शीशे के सामने खड़े हों और ये पूरी कहानी खुद को ऐसे सुनाएं, जैसे समंथा एंड जैक आर गोइंग टू वॉच मूवी टुनाइट, but it is already 7:30 now and the movie starts by 7:45, so I'm sure by the time they get there the movie will have started. अब इसके बाद आपको एक और बात लिखनी है, ये किसी भी टेंस में हो सकती है, ये आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप इस स्टोरी को किस तरह पूरा करेंगे। जैसे आप कह सकते हैं, तो मैं तो उन्हें ये कह रहा हूँ कि मूवी ना जाकर हम डिनर चलते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि उन्हें अब मूवी देखने जाना ही नहीं चाहिए। जो आपका मन करता है आप उस फॉर्म में, उस तरह की शेप इस स्टोरी को देकर इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसी नोट पर गाइस, ये थी आज की प्रिसाइज और क्रिस्प वीडियो विल हैव के यूज पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए लेसन के साथ, एक नई होप के साथ कि इंग्लिश सीखना कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, विश यू सक्सेस, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग अंटिल वी मीट अगेन। क्या आपने अंटिल वाली वीडियो देख ली है? नहीं देखी है तो जाओ पहले वो वीडियो देख लो। बाय बाय।